नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज से 12 दिन पहले 7 जनवरी की तारीख थी। देर रात करीब 9 से 9:30 बजे के आसपास का समय था। लोकल टीवी की टीम को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति कॉलेज के सामने लगे स्टॉपर से टकरा जाता है और गंभीर रूप से घायल है। सूचना के बाद मैं मेरे कैमरा पर्सन विक्की के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचता हूं। सरकारी अस्पताल पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि जो संबंधित युवक था वो गंभीर रूप से घायल था और अस्पताल में उसे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। इसके बाद हम वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी होते हैं, शुभम चौहान और तुलेश्वर यादव, दोनों से बातचीत करते हैं। शुभम मामले की जानकारी देते हैं कि मेरे द्वारा जो घायल कर्मचारी है तुलेश्वर यादव के साथ मिलकर हम दोनों इसे जो है किसी व्यक्ति को लिफ्ट मांगकर उसके गाड़ी में इसे लेकर सरकारी अस्पताल तक पहुंचे थे और अभी इसका उपचार चल रहा है। इसके बाद जब जो संबंधित व्यक्ति है उसके मोबाइल से जब संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति सेनमुड़ा, देवभोग थाना के सेनमुड़ा गांव का निवासी है। नाम है निरंजन मरकाम, 42 वर्ष का है। परिजनों को सूचना देने के बाद जो है जो घायल युवक है उसके जो परिजन है, उनके जो बेटा बेटी है, उनके जो पुत्र पुत्री हैं, तुरंत मौके पर पहुंचते, अस्पताल पहुंचते हैं। इसके बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर गौरव ठाकुर ने उस दौरान उपचार किया था। हालांकि गौरव ठाकुर अभी रिलीफ हो गए हैं। उपचार करने के बाद उसे उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। डॉक्टर गौरव ठाकुर ने उस दौरान बताया था कि इन्हें अंदरूनी चोट लगी है, जिसके चलते उच्च सेंटर के लिए रेफर कर रहे हैं। रेफर किए जाने के बाद फिर लोकल टीवी की टीम डॉक्टर से बातचीत करने पर वापस लौट आती है। अब खबर यह आ रही है कि जो संबंधित घायल युवक थे, नाम है उनका निरंजन मरकाम, जो 42 साल के हैं, देवभोग थाना के सिरमुड़ा गांव के निवासी हैं। उनकी रायपुर में इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई है। मैं आपको बता दूं कि परिजन 7 जनवरी की देर रात, लगभग 8 जनवरी का समय हो चुका था और सुबह सुबह परिजनों ने उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया था। लगभग 12 दिनों तक, आज 19 तारीख की तारीख है, आज 19 जनवरी की तारीख है, 12 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते लड़ते आखिरकार निरंजन जिंदगी की जंग हार गए और मौत ने उन्हें, ये कहेंगे कि मौत ने जिंदगी की जंग को मौत ने हरा दिया और अंततः निरंजन नेताम की दुखद मृत्यु हो गई। 12 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच निरंजन लगातार संघर्ष कर रहे थे। उनके परिजन वहां पर मौजूद थे और परिजन ऊपर वाले से भी दुआ कर रहे थे कि हमारे जो पिता हैं या हमारे घर के जो सदस्य हैं जल्दी वापस लौट आए और हम इन्हें स्वस्थ करके देवभोग तक अपने घर तक लेकर जाएं। लेकिन परिजनों के इच्छा के मुताबिक खबर नहीं आई और अंततः आज 19 जनवरी की तारीख है। लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले जो पता ये चला है कि सड़क हादसे में घायल निरंजन मरकाम की दुखद मृत्यु हो गई है। उनके जो परिजन हैं, जो उनके पुत्र पुत्री हैं, उस दौरान हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि वे घर से जो है देवभोग की ओर आ रहे थे और इस दौरान कॉलेज के सामने जो स्टॉपर था उस स्टॉपर से वे टकरा गए। टकरा जाने के बाद उनके सिर में भी चोट लगी थी, उन्हें हेड इंजरी थी, जिसके चलते वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन उन्हें यहाँ पर संजीवनी वाहन की मदद से परिजन उन्हें लेकर राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल के लिए रवाना हुए थे। वहां पर उपचार के लिए उन्हें एडमिट करवाया गया था। दिन बीतता गया। करीब 12 दिनों के संघर्ष के बाद लगातार जो निरंजन जिंदगी की जंग को जीतना चाहते थे और मौत को मात देना चाहते थे, लेकिन 19 जनवरी की दोपहर एक ऐसी खबर आई, उस खबर ने परिवार वालों को अंदर से हिला कर रख दिया। मरकाम परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और आखिरकार खबर ये आई कि परिवार के जो मुखिया हैं, परिवार के जो लाडले बेटे हैं, जो 2 बच्चियों के साथ ही एक बेटे के जो पिता हैं और जो उनकी पत्नी है, उनके जो पतिदेव हैं, हमेशा के लिए वे साथ छोड़कर वे अलविदा कह चुके हैं। और इस सड़क हादसे ने परिवार के मुखिया को, परिवार के बेटे को हमेशा के लिए परिवार से दूर कर दिया है। तो निश्चित तौर पर सड़क हादसों की खबर लगातार आती रहती है। हमने 1 घंटे पहले ही एक सड़क हादसे की खबर देवभोग में भी दिखाई है, जहां निषाद पारा के जो नीलांबर निषाद है, उनका नाम भक्कू है, वे सही सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं
उन्हें जो देवभोग के सरकारी अस्पताल में उपचार भी दिया गया, लेकिन वे बेसुध अवस्था में यहाँ पर पड़े रहे। जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि जो बोरगुड़ा के सोना जी हैं वे भी सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। उन्हें उपचार के लिए परिजन ओडिशा के भवानीपटना लेकर रवाना हो गए हैं। तो लोकल टीवी की आप लोगों से अपील है, हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि जिस तरह की सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है, तो सड़क पर चलते समय सबसे बड़ी बात, आप नशे में वाहन मत चलाइए। दूसरी बात, ओवर स्पीड मत कीजिए। और तीसरी बात, हेलमेट पहनकर चलाइए, क्योंकि यदि हमारे शरीर का यदि ऊपर का जो हिस्सा है इसे हेड कहा जाता है, हिंदी में से सर कहते हैं, यदि इसमें यदि चोट नहीं लगेगा तो जो व्यक्ति सड़क हादसे में लगभग सेफ माना जाता है। लेकिन अधिकांश मामलों में देखने आता है कि जब हेड में, जब सिर में जब चोट लगता है तो व्यक्ति गंभीर अवस्था में चला जाता है। और जिस तरह की खबरें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, सिंहमुड़ा के जो निरंजन मरकाम जी हैं, उन्हें भी सिर में चोट लगी थी। अंततः वो अपने परिवार से दूर चले गए, परिवार से बिछड़ गए। और इस सड़क हादसे ने परिवार को हमेशा के लिए एक ऐसा जख्म दे दिया है, एक ऐसा दर्द दे दिया है कि उस जख्म और उस दर्द को वे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो लोकल टीवी की अपील को समझिए। आप समझिए कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके परिवार के लोग, आपके परिवार में आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके घर के अन्य सदस्य आपका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें ये उम्मीद होती है कि हमारे परिवार के मुखिया जब बाहर गए हैं तो सुरक्षित घर लौटेंगे, इसके बाद हमारे परिवार के साथ सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही, आपकी एक छोटी सी चूक कहीं ना कहीं उन्हें जीवन भर के लिए ऐसा दर्द और गम देकर चली जाती है कि उस दर्द और गम को वे हमेशा के लिए भूल नहीं पाते। तो लोकल टीवी की अपील भी आपके लिए काम आएगी। और पुलिस प्रशासन जो सड़क सुरक्षा के तहत जो जागरूकता अभियान चला रही है, उस अभियान को भी समझिए, क्योंकि अभियान आपके लिए है। पुलिस प्रशासन यदि जागरूक कर रहा है तो आपके जीवन के सुरक्षा के लिए आपको जागरूक कर रहा है। तो पुलिस प्रशासन के उस अभियान के साथ जुड़िए, अभियान के महत्व को समझिए और सड़क पर चलते समय यातायात के नियम का कायदे का पालन करते हुए आप भी सुरक्षित रहिए। और इसके साथ साथ सड़क पर चलने वाला अन्य राहगीर भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।